नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने YouTube चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि आगामी दिनों में प्याज की क्या कंडीशंस बनने वाली है और क्या क्या कंडीशंस है, आयात निर्यात की क्या रिपोर्ट है और वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर प्याज को रोके या बेचे, तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी के कहने पे आप अपना प्याज ना रोके और ना ही बेचे, क्योंकि आपका प्याज है, आप खुद निर्णय ले सकते हो कि आगामी दिनों में आपका प्याज की क्या कंडीशंस बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों, चाहे मैं रहूँ, मैं आपको रोकने या किसी चीज़ की भी बोलूँ तो आप मेरी भी बात ना मानिएगा, क्योंकि आपका प्याज है, आपको ही निर्णय लेना है कि आपका प्याज बेचना है या नहीं बेचना है। क्योंकि किसी के कहने से अगर आप प्याज का स्टोर कर रहे हो दोस्तों, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे के कहने में आपको घाटा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक के माध्यम से बताइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आते हैं, ताकि आपको भी न्यूज़ मिल जाए और हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। तो दोस्तों, आपको केवल लाइक करने के लिए सिर्फ एक बटन ही दबाना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर प्याज में पहले हम रेट की बात करते हैं कि अभी रेट क्या चल रहा है, तो कल की अगर बात करें, कल यानी कल थी 15 तारीख को इंदौर मंडी में, मध्य प्रदेश की मंडियों में सबसे हाईएस्ट अगर बिकते हैं तो बदनावर मंडी और इंदौर मंडी में। तो इंदौर मंडी में 16.5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज बिका था। एक आध लौट गए थे मालवा ट्रेडिंग कंपनी से। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर प्याज जिन भाइयों के पास स्टोर रखा है और उनका प्याज अभी तक ख़राब नहीं हुआ है तो वे आगे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिन भाइयों का प्याज अभी स्टोर नहीं हो पा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं उगने लग गए हैं या ख़राब होने लग गए हैं, बहुत सारी कंडीशंस रहती है। क्योंकि आज के अगर बात करूँ दोस्तों, तो अभी इतनी बारिश हो रही है सारे राज्यों में, तो वहाँ के जो प्याज जिनके पास पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, जिन्होंने जैसे तैसे करके अपने प्याज को स्टोर कर रखा था, उनके प्याज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है और बहुत जगह प्याज ख़राब हो रहा है। दोस्तों, नाफेड तक के प्याज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुनने में आया था कि नाफेड के भी प्याज ख़राब होने लग गए हैं। इस वजह से नाफेड ने आज़ादपुर मंडी में प्याज अपनी गाड़ियाँ भेजना स्टार्ट कर दी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अभी सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से प्याज का में सड़न पैदा हो रही है और बहुत सारे स्टॉक ख़राब हो रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो नई रोपाई है उसमें आपको भी पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जिलेबी रोग आ गया है, जिसे थ्रिप्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो भी रोप था यानी 70% अगर मैं बात करूँ खरीफ की फसल तो बर्बाद हो गई है, और कुछ बची कुची थी वो बारिश की वजह से समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो नई फसल आने की उम्मीद थी तो उसकी बहुत कम चांसेस है, तो उसका इम्पेक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि नई फसल अगर आती है तो हमारा जो पुराना स्टॉक है प्याज का, वो सही रेट में बिकना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन के बराबर रहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम आयात निर्यात की बात करें तो दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से देश में हमारे यहाँ से प्याज निर्यात हो रहे हैं। तो दुबई है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बहुत सारे खाड़ी के देश है, सभी में कहीं ना कहीं हमारे देश का जो प्याज है निर्यात हो रहा है। हाँ, लेकिन श्रीलंका में हमारा यहाँ का जो प्याज निर्यात हो रहा था वहाँ पे अभी पूर्णतः लॉकडाउन लगा हुआ है। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि वहाँ पे वित्तीय संकट आया हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था और कुछ भी जो व्यापार नहीं चल पाया था, और बहुत सारी कंडीशंस की वजह से वहाँ पे वित्तीय संकट आया है। इस वजह से वे हमारे प्याज का सही से दाम नहीं दे पा रहे थे। तो इस रीज़न से हमारी गवर्नमेंट ने हमारे द्वारा मतलब
उन्होंने नहीं मना करा है कि हमें प्याज नहीं चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्याज निर्यात करना बंद कर दिया है क्योंकि हमारे प्याज का जो कीमत है वो नहीं मिल पा रही थी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, हम बात करें कि प्याज के रेट की, तो अभी तो तेज़ी स्टार्ट हो गई है। आगामी दिनों में भी जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते क्रिसिल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि आगामी दिनों में प्याज के रेट दोगुने होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी होती दिख रही है। उन्होंने जो मेन मुद्दा बताया था कि बारिश की अनियमितता के कारण जो खरीफ की फसल है वो 1 महीने लेट आएगी। तो महाराष्ट्र में जो खरीफ की फसल है दोस्तों वो बिल्कुल 1 महीने लेट ही आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश की वजह से जो स्टार्टिंग में जिन लोगों ने जो रोप फेंका था वो सही से नहीं हो पाया, तो इस वजह से वहाँ पे 1 महीना लेट ही है इस बार तो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही होता तो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने बारिश का ही मेन मुद्दा बताया। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्याज सड़ने लग गए हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि मैं प्याज बेचूं या रोकूं। तो दोस्तों यह आपको निर्णय लेना है कि आगामी दिनों में प्याज के रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग आपको जो न्यूज़ अपडेट होती है, जो मार्केट में सिचुएशन है, उस चीज़ से आपको अपडेट कर देते हैं। बाकी निर्णय आपको लेना है दोस्तों। यह चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने अगर अपना स्टॉक रखा है तो आप किसी के कहने में ना रहे, क्योंकि अगर कोई आपको बोल देगा कि नहीं प्याज रोक लो आगामी दिनों में बढ़ने वाला है, तो दोस्तों डेफिनेटली श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता ना, क्योंकि जो रेट है ये पूरा सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर आगे डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई से रेट भी बढ़ता है। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि अगर डिमांड आएगी तो रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा। और अभी दोस्तों अगर निर्यात में बात करें तो बांग्लादेश में एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल सकती है। और हमारे यहाँ पे भी त्योहारी सीज़न आने वाले हैं, तो त्योहारी सीज़न में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज की जो ज़रूरत पड़ती है, खपत होती है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों क्रिसिल एक ऐसी ही कंपनी नहीं है या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपनी जो बात रखता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है। तो आप क्रिसिल की रिपोर्ट को वैसे ही ना समझिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसान भाइयों के लिए। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपना निर्णय लें। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे भी जो स्टॉक रखा हुआ है उसको ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है और वहाँ पे उन्होंने जैसे तैसे करके अपना प्याज स्टोर कर रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो शीत है उसकी वजह से सडन स्टार्ट हो गई है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के अलवर में भी यही हाल है और वहाँ की नई फसल में जलेबी रोग आ गया है, इस वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। और एक बात और दोस्तों, कर्नाटक का जो प्याज है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और दिल्ली की मंडियों में भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल में भी जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कर्नाटक का प्याज है वो भी आज़ादपुर मंडी में आ रहा है। तो आप खुद सोच लीजिएगा कि जो प्याज की क्या कंडीशंस बनने वाली है। और दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक अच्छा कंटेंट, अच्छा एनालिसिस करने में। तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैंने पिछले हफ्ते भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जो बांग्लादेश है उन्होंने हमारे देश से पहले ही टाइप कर रखा है कि भारत इस बार प्याज निर्यात पर रोक नहीं लगाएगा और बांग्लादेश को पूरे साल प्याज निर्यात करेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्याज की डिमांड निकलने वाली है इस बार। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में निर्यात होता है तो प्याज के दाम बढ़ने के पूरे चांसेस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।